हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। काफी लंबे समय के बाद जो है वीडियो हम बना रहे हैं। अब हमारा टॉपिक जो है वो हर मंथ में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उनके ऊपर है। तो हम इसमें मेथड जो है निमोनिक मेथड, शेप मेथड, स्टोरी, हमारे पास काफी तरीके हैं जो आप यूज कर सकते हो। तो आज हम जो हैं हमारे अलग अलग मेथड से आपको जनवरी महीने के जो है इम्पोर्टेंट डेज वो हम सिखाएंगे। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आएंगे। किसी को कोई कॉपी पेन कुछ नहीं लेके बैठना। आप लोगों ने सिर्फ मेरी बातें सुननी है और कुछ नहीं करना आपने। तो ये है आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट दिन। इनमें कुछ और अगर ऐड हों तो आप मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि जनवरी महीने में आपको कौन से जो है दिन इम्पोर्टेंट जो है वो और लग रहे हैं। तो सबसे पहले है आपका जनवरी 1 जनवरी। इनमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगी। आप जो है वैसे भी याद रख सकते हो। तो मैं इसको आपको एक स्टोरी के रूप में और एक जो है निमोनिक मेथड के रूप में जो है वो सिखाऊंगा। तो पहले जो हमारे सब्सक्राइबर नए आए हैं उनके लिए मैं निमोनिक मेथड का जो है वो यहाँ लिख रहा हूँ। ये सबसे जरूरी है। जब तक आपको ये नहीं आएगा तो आप ये मत समझो कि आपको जो है निमोनिक मेथड यूज करना आ जाएगा। इनकी आप प्रैक्टिस करो साथ साथ। तो सबसे पहले है आपका जीरो। तो जीरो का जो है निमोनिक मेथड में क्या होता है, एस और जेड। इसका क्या होता है भाई, टी और डी। इसका क्या होता है, एन। इसका क्या होता है, एम। ये हमने लिखवाए हैं। इसका क्या होता है, 4R। इसका क्या होता है, एल। शिक्षा क्या होता है, CS, SH और जे और जी। इसी प्रकार 7 है आपका। 7 का क्या होता है भाई, के और सी। इसी प्रकार 8 है आपका। 8 का होता है भाई वी और एफ। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप जो है इसमें कामयाब हो पाओगे। ये आपको बार बार याद करने हैं। तो सबसे पहले है आपका आर्मी मेडिकल स्थापना दिवस और ग्लोबल फैमिली डे। ये दोनों एक ही दिन है, वो है 1 जनवरी। तो इसको याद रखने के लिए कोई भी ज्यादा लंबी चौड़ी बात याद नहीं रखनी है आप लोगों ने। सिर्फ एक ही मैं आपसे बात पूछूंगा कि आप सबसे जरूरी हर इंसान के लिए क्या होता है, फर्स्ट अपना परिवार और अपना देश। और देश को कौन संभालता है, आर्मी। और अगर आर्मी स्वस्थ ही नहीं होगी तो वो देश को कैसे संभालेगी। तो 1 जनवरी जो है आपका फर्स्ट पहला दिन जो साल का होता है वो आपका 2 दिन है, उसके अंदर आप याद रख सकते हो। बिल्कुल इजी है। मैं आपको यही प्रोमिस करता हूं इस मेथड में कि आपको जो है कुछ याद नहीं करना। मैं कह रहा हूं आपको, और आप खुद ही बता दोगे जब हम इसके बाद जो है टेस्ट लेंगे आपका। तो आप खुद बताओगे कि भाई किस दिन कौन सा जो दिन है वो हमें याद है या नहीं है। तो सबसे पहले है आपका कि आपको 1 जनवरी को वैसे ही पता होगा, चलते चलते याद कर लो कि भाई आर्मी जो है उसका स्वास्थ्य जो है वो कैसे है। भाई उसकी मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो अच्छी होंगी तभी उनका स्वास्थ्य जो है अच्छा होगा।
तो 1 जनवरी को हमारे आर्मी मेडिकल डे और हमारा जो है फैमिली डे, ग्लोबल फैमिली डे। ठीक है, फिर उसके बाद है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी, प्रवासी पता है आपको, जो दूसरे देश में चले जाए। अब आपको भी पता है कि आम आदमी तो विदेश में जा नहीं सकता, तो कौन से लोग जाते हैं विदेश में? बड़े लोग। ठीक है ना, कैसे लोग जाते हैं? बड़े लोग। ठीक है, आम आदमी के तो बस का नहीं है विदेश में जाना। तो आप जब भी प्रवासी भारतीय दिवस का नाम सुनोगे तो आप बड़े लोगों को याद करोगे। तो इससे अब देखो आप बी। ठीक है, तो बी का हमारे इसमें कोई मीनिंग नहीं है, तो वो हमारे लिए व्यर्थ है। ठीक है, फिर है आपका डी, टी और डी। ठीक है, फिर है, नहीं बी है वे अपने पास, सॉरी ये रहा। ठीक है, तो बी से क्या बन गया आपका? नो। ए से कुछ नहीं है, डी से आपका क्या बन गया? एक, बीच में स्लैश लगा दो। आपको याद हो गया कि विश्व जो है प्रवासी भारतीय दिवस आपका कब है? 9 तारीख, पहला महीना। ठीक है, तो आपको मैं ये कहता हूं कि भी हर चीज याद रहेगी आपको, मैं प्रॉमिस करता हूं। उसके बाद है विश्व हिंदी दिवस, और इसी दिन जो है हास्य दिवस भी है। क्या है? हास्य दिवस। ये याद रखने हैं हमने साथ साथ। और भी अगर कोई दिन आपको ध्यान रहे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसकी भी हम ट्रिक बना के देंगे आपको। आप सिर्फ हमें अपना प्यार देते रहें, आपका साथ हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो चैनल है ये मोटिवेशनल और एजुकेशनल चैनल है। इसके ऊपर आपको ढेर सारी जो हैं अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी जो आपके जीवन में काम आएंगी, और आगे जो टेस्ट होते हैं उनमें आपको जरूर यूजफुल होंगी। और साथ साथ हम जो है जब भी हमारा लाइव का ऑप्शन खुलेगा, लगभग हम करीब 700-800 सब्सक्राइबर तक पहुंच गए हैं, तो जब भी लाइव का ऑप्शन आपका खुलेगा तो मैं आपसे प्रोमिस करता हूं कि हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है 8th 10th और 12th इन 3 क्लासेज को जो है मैथ के बैच हम जरूर देंगे, और बड़े शानदार बैच देंगे। खासकर 10th और 12th को तो बोर्ड की क्लासेज हैं, तो आप लोग जो है उससे भी आप फायदा उठा सकते हो। तो आप यहाँ आइए। आप विश्व हिंदी दिवस और हास्य दिवस ये एक ही दिन है, याद रहेंगे। आप देखो, हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी। ठीक है, तो जिसे हम समझ सके, जो हमें समझ सके, वो कौन होता है? दोस्त होता है आपका। कौन होता है भाई? दोस्त। ठीक है, और आपको हंसाता भी कौन है? दोस्ती हंसाता है। आपको सब चीजें समझ में कैसे आती हैं? हिंदी में। तो हिंदी भी आपकी दोस्त हुई। ठीक है, तो जब भाषा की बात आए तो आपकी दोस्त कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा है। और आपको कौन हंसाता है? आपके दोस्त हंसाते हैं। तो ये देखो भाई, ये बन गया आपका टी, टी से 1। ठीक है, और ओ से कुछ नहीं बना, एस से 0, और टी से फिर 1, तो 101 बन गया। एक छोड़ के स्लैश लगा दो। तो 10 तारीख पहले महीने को आपका क्या है? हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस और हास्य दिवस। उसके बाद है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, ये है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस। तो ये स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। तो आप जब भी, जो युवा है उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज के दिन है रोजगार। और रोजगार के लिए वो क्या करता है? रोजगार पाने के लिए वो पढ़ाई करता है। और वो पढ़ाई किससे करता है आजकल? लैपटॉप, फोन, सोशल मीडिया से करता है। तो जब वो पढ़ाई करता है तो क्या है कि भाई बीच बीच में कोई मैसेज आ गया, कोई कॉल आ गई, तो वो डिस्टर्ब होता है। तो वो अपने फोन में जो है क्या लगा लेता है? DND। समझते हो? डू नॉट डिस्टर्ब। जो युवा है वो पढ़ते टाइम अपने फोन में क्या लगा लेता है? DND। तो DND क्या बन गया भाई? डी, डी से 1, N से 2, और डी से 1 ऑब्लिक बीच में,
बिल्कुल इजी है ट्रिक सारी आपकी। तो आपका युवा दिवस कब बन गया? 12 तारीख और पहला महीना। ठीक है। उसके बाद है थल सेना दिवस। मैं अपने देश की आर्मी की बहुत इज्जत करता हूं, और मेरा जो इस वीडियो में है वो सेना के ऊपर या कोई सिस्टम के ऊपर कोई बात कहने का नहीं है। मैं सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए जो है कुछ चीजें यूज कर रहा हूं। तो अगर किसी को वो बुरा लगे तो उसके लिए मैं सॉरी फील करूंगा। सिर्फ समझाने के लिए है ये चीजें। तो थल सेना जो है वो क्या है, आप जब भी सेना को देखोगे तो आप याद रखना कि वो कौन सा घी खाती है? डालडा। हमारे पास दो ही घी होते हैं, एक देसी और एक डालडा। तो मैं एक बार फिर बोलूंगा कि हमारी आर्मी वैसे डालडा घी नहीं खाती। ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि तभी हमारी सेना मजबूत है। क्यों? क्योंकि वो डालडा घी नहीं खाती, वो देसी घी खाती है। ठीक है। तो डालडा से बन गया भाई आपका 1, एल से आपका 5 और डी से 1, बीच में ओब्लिक। तो 15 जनवरी जब भी आप डालडा घी देखोगे तो आपको याद रहेगा कि हमारी सेना जो है वो डालडा घी नहीं खाती कभी भी। ठीक है। फिर है उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जयंती। ये तो सबको लगभग याद ही रहेगा कि सुभाष चंद्र बोस जयंती जो है वो कब मनाई जाती है। तो वो है आपका 23 जनवरी। ठीक है। इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो कुछ चीजें ऐसी है जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, ठीक है, 2 अक्टूबर है। ये लगभग बच्चों को याद भी रहता है कि भाई महात्मा गांधी जयंती, लाल बहादुर सिंह जयंती जो है वो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। तो इसके लिए जो है कोई खास जरूरत नहीं है। फिर भी अगर किसी को जरूरत महसूस हो तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। हम इसकी भी जो है आपको ट्रिक जो है वो जरूर दे देंगे। ठीक है। तो उसके बाद जो है आपका कि राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। ठीक है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो हम बताएंगे आपको कब मनाया जाता है। बालिका, ठीक है, आपको पता है कि लड़कियां जो हैं वो व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जो है ये भगवान से मन्नत करती हैं कि उन्हें अच्छा भविष्य मिले और अच्छा पति मिले। ठीक है। तो वो कौन से भगवान की पूजा करती हैं भाई? वो नारद भगवान की। ठीक है। नारद, एन ए, नारद, RAD। ठीक है। तो वो नारद भगवान की जो है वो पूजा करती है। ठीक है। तो एन से आपका क्या बन गया भाई? एन से आपका बन गया 2, और ए है नहीं, R से आपका बन गया 4, और 1 ओब्लिक बीच में। तो 24 जनवरी को आपका क्या बन गया भाई? राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है। ये भी बिल्कुल आसान है। भारतीय पर्यटन दिवस। ठीक है। तो हमारे जो देश में सबसे बड़े जो दो त्योहार हैं वो है 26 जनवरी और 15 अगस्त। ठीक है। तो क्या हुआ कि हमारे जो हैं देश में 26 जनवरी को देखने के लिए एक दिन पहले जो है वो पर्यटक आते हैं। वो आपको याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पर्यटन कब आते हैं? 26 जनवरी की परेड देखने के लिए। तो एक दिन पहले वो आएंगे। ठीक है। 26 जनवरी को आपको याद है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है। और उसी दिन जो है क्या है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हैं उसने भाषण दिया है कि भाई जो भी 25 तारीख को हमारे देश में आए हैं, ठीक है, 25 तारीख को उनको जो है सीमा शुल्क जो है वो देना पड़ेगा भाई। ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस जो है वो 26 को। और शहीदी दिवस जो है वो आपका क्या हो गया? 30 जनवरी। ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रहेंगी कि
लास्ट में जो है हम आर्मी से स्टार्ट हुए थे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे लिए आर्मी का स्वास्थ्य था, और सबसे लास्ट में जो है हमारे जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो इस महीने में जो है आपको कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, तो आप इनको याद आराम से कर सकते हो। तो आप एक बार दोबारा से एक बार इसको देखें और इसको समझें। तो सबसे पहले है 1 जनवरी। तो 1 जनवरी को आपको क्या करना है कि 1 जनवरी को जो है आपका आर्मी मेडिकल डे और ग्लोबल फैमिली डे है। यही सबसे जरूरी है हमारे देश के लिए। हमारी आर्मी सबसे जरूरी है और उसके लिए उनका स्वास्थ्य सबसे जरूरी है, और हमारे लिए हमारा परिवार सबसे जरूरी है। तो साल का पहला दिन जो है वो इनके उस पे मनाया जाता है। फिर है उसके बाद प्रवासी भारतीय दिवस। बाहर कौन लोग जाते हैं? बड़े लोग, ठीक है। उसके बाद है विश्व हिंदी दिवस और हास्य दिवस। ये क्या है? आपके दोस्त जो हैं वो हिंदी भाषा आपकी दोस्त है, और वही आपको जो है आपके दोस्त ही आपको हंसाते हैं। युवा क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। क्या करने करके वो अपने फोन में डीएनडी लगा के अपना बिल्कुल सीधी नींद से जो है कंसंट्रेशन करके पढ़ाई करते हैं। हमारी सेना क्या नहीं खाती? डालडा घी नहीं खाती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती सबको पता है 23 तारीख को है। हमारी जो लड़कियां हैं वो अपने अच्छे भविष्य और अच्छे पति को प्राप्त करने के लिए कौन से भगवान की पूजा करते हैं? नारद भगवान की। इनकी आपके दिमाग में पिक्चर है सबकी, ठीक है। उसके बाद है हमारे देश में सबसे बड़ा पर्व है 26 जनवरी। तो उसकी परेड देखने के लिए जो लोग हैं वो कब आते हैं? 25 तारीख को। 26 तारीख को जब वो परेड देखते हैं तो नरेंद्र मोदी जी उनको बोलते हैं कि भाई आप जो बाहर से लोग आए हैं उनको अब जाते टाइम सीमा शुल्क जो है वो देना पड़ेगा। और 30 जनवरी जो है हमारी आर्मी का जो है वो शहीदी दिवस है। तो पूरा महीना आपको बिल्कुल याद रहेगा। इसी को मैं एक बार एक पिक्चर की स्टोरी में जो है वो डाइवर्ट करके आपको दिखाना चाहता हूँ। तो वो आप एक बार देख सकते हैं। अगर आपको उससे पसंद आए तो आप उससे भी कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसे इससे पसंद आ रहा है तरीके से तो आप इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको दूसरा जो तरीका है वो दिखाता हूँ एक बार। उसको मैं एक बार स्टोरी के रूप में आपको सुनाऊंगा, फिर आपको जो है सब कुछ ध्यान रहेगा। तो जो भी मेथड आपको याद अच्छा लगे, प्यारा लगे, उस मेथड को आप जो है वो यूज कर सकते हो। ये देखिए, सबसे पहले है कि आप ये स्टोरी अपने ऊपर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आप इसके ऊपर जो है आप अपने ऊपर ये स्टोरी ले सकते हो। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या देखा कि सबसे पहले देखा कि भाई आपका 1 जनवरी है उसको आपका जन्म हो गया मान लिया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? आपने 9 तारीख को क्या हुआ? प्री बोर्ड परीक्षा दी। प्री बोर्ड क्या होता है पता है सबको? 10वीं क्लास बोर्ड है, उससे पहले की क्लास जो है क्या होगी? प्री बोर्ड क्लास। तो प्री बोर्ड जो है आपने कौन सी क्लास में दिया? 9th में। प्रवासी, ठीक है। तो प्रवासी भारतीय दिवस आपको याद रहेगा, कंफर्म है बिल्कुल, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करा कि भाई 10वीं में जो एग्जाम दिया आपने वो किस चीज में है? आपका माध्यम क्या है? हिंदी माध्यम से दिए, ठीक है। फिर आप +2 में क्या है? +2 12वीं क्लास। 12वीं क्लास में आप क्या है? युवा अवस्था में है। तो 12वीं क्लास में आप क्या हो गए? युवा अवस्था। तो राष्ट्रीय युवा दिवस। फिर उसके बाद आप क्या हो गया कि उसके बाद आप जो है आर्मी में लग गए, ठीक है। तो आर्मी में जब आप लगे तो उसमें क्या है? आपने 12वीं के बाद जो है आप आर्मी में लग गए, तो आपको जो है ग्रेजुएशन कर ली। क्यों? क्योंकि देखो इसमें लॉजिक है सारा। 12वीं 12वीं के 3 साल बाद क्या होता है? ग्रेजुएशन, ठीक है ना। तो 12 और 3 15, 15 तारीख को आपने ग्रेजुएशन करके आप किसमें लग गए? आर्मी में, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपको क्या हो गया कि भाई आर्मी में जब लगने के बाद आपकी शादी होगी, ठीक है। तो जब शादी हुई तो शादी के 9 महीने बाद यानी कि 15 और 9 कितने हो गए? 24। आपको एक प्यारा सा बेबी चाइल्ड हुआ, गर्ल चाइल्ड, बालिका दिवस, ठीक है। तो फिर आप क्या है उस खुशी में अगले दिन क्या है? घूमने चले गए, ठीक है। तो नेशनल टूरिज्म डे 25 तारीख को, ठीक है। फिर आप आर्मी में थे तो आपको 26 तारीख को जो है परेड में जो है लौटना पड़ा गणतंत्र दिवस को, ठीक है। और आप 26 तारीख को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में परेड में भाग लेने के लिए आ गए। और फिर आप 30 तारीख को जो है
भगवान ऐसा ना करे, मैं सिर्फ एक ये समझाने के लिए स्टोरी बता रहा हूं, तो आप 30 तारीख को जो है युद्ध में लड़ते लड़ते अपने देश के लिए जो है शहीद हो गए। ये आपके जीवन की सारी चीजें हैं, आप इसको दोबारा पिक्चराइज कर सकते हो। सबसे पहले है 1 तारीख को, ठीक है, आपका परिवार में आपका जन्म हो गया। आपने 9 तारीख को जो है प्री बोर्ड प्रवासी भारतीय दिवस हो गया। फिर उसके बाद जो है आपने तीसरे नंबर पे क्या करा, हिंदी में आपने 10वीं क्लास का एग्जाम दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपने 12वीं की, ठीक है, तो आप युवा हो गए। उसके 3 साल बाद आपने ग्रेजुएशन कर ली और आप आर्मी में भर्ती हो गए और आपकी जो है शादी होगी, ठीक है। तो आप आर्मी में भर्ती हुए हो तो आपका नेशनल आर्मी डे हो गया। उसके ठीक 9 महीने बाद 15 और 9 कितने हो गए, जैसे 12 और 3 15, 15 और 9 24, फिर 9 महीने बाद आपको क्या हुआ, एक बेबी चाइल्ड जो है, एक गर्ल चाइल्ड जो है आपके घर में जन्म लिया। इसी खुशी में आप जो है घूमने चले गए 25 तारीख को, नेशनल टूरिज्म डे। और फिर आप जो है क्या हुआ, 26 तारीख को जो है आप आर्मी में थे तो 26 तारीख को जो है आप परेड में लौटे हो। और 30 तारीख को जो है भगवान ऐसा ना करे तो 30 तारीख को जो है आप युद्ध में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तो धन्यवाद, आप लोग मेरे से जुड़े रहें और आप लोगों के प्यार की हमें सख्त जरूरत है। और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं कोई नाटक और चुटकुले, कोई हास्य बातें नहीं लेके आया हूं आपके लिए, लेकिन काम की चीजें बहुत अच्छी अच्छी लेके आऊंगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। तो आप जितना टाइम वेस्ट करते हो कोई भी बेफजूल की चीज देखने में, तो आप एजुकेशनल चैनल देखें ज्यादा से ज्यादा, मोटिवेशनल चैनल देखें ज्यादा से ज्यादा। मैं ये नहीं कहता कि भी मेरे वाला चैनल ही देखें, अगर आपको और कोई भी अच्छा चैनल लगे तो मेरी सभी युवाओं से प्रार्थना है, सभी बच्चों से प्रार्थना है कि वो जो है अपना टाइम जब भी स्पेंड करें फोन के साथ तो एजुकेशनल और मोटिवेशनल चैनलों के साथ ही करें। धन्यवाद।